So are you ready for the late night deep conversation? It's 1 o'clock in the night and it's a perfect time to discuss the bizarre and weird realizations that I had in my 20s. These realizations helped me change my perspective towards life. और ऐसी रैंडम रियलाइजेशंस रात के 1 बजे ही आती है. नंबर 1, जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं ना, वैसे वैसे पुराने दोस्त या पुराने लोग जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे वो अचानक से रिलेटेबल नहीं लगते. फिर वो चाहे हमारे दोस्त हो, रिलेटिव्स हो या इवन फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ एक अलाइनमेंट फील नहीं होता. बिकॉज व्हेन एज अ पर्सन वी ग्रो, वी चेंज आवर आइडेंटिटी, वी शिफ्ट आवर आइडेंटिटी, एंड हमारी ओल्ड आइडेंटिटी के साथ वो सारे लोग जुड़े हुए होते हैं. और जब हम हमारी न्यू आइडेंटिटी बना लेते हैं, जब हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, तब वही लोग रिलेटेबल नहीं लगते. और बहुत बार ये सुनने मिल जाता है कि अरे तू तो बदल गई है, तू तो पहले जैसी नहीं है. पर सच तो ये है, एज अ ह्यूमन वी आर सपोज टू चेंज, वी आर सपोज टू इवॉल्व. हमें हमेशा लगता है कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए या पहले 100% प्रिपेयर होना चाहिए, तब जाके हम कोई चीज़ करेंगे. बट रियलिटी तो ये है कि हम जब चीज़ें करते हैं उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है. पहले थोड़ी ऑकवर्डनेस होगी, फिर मिस्टेक्स करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. इसीलिए अभी मुझे किसी चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है ना, तो पहले मैं वो चीज़ कर देती हूँ, गलत तो गलत, ताकि डरने में टाइम वेस्ट ना हो. एंड सरप्राइजिंगली नेक्स्ट टाइम उसके लिए मुझे वैसी कॉन्फिडेंस आ जाता है. हमें जो लाइफ में चाहिए होता है ना, वो हमें तब मिलता है जब हम वो अनकंफर्टेबल डिसीजन लेते हैं और हम सबको पता होता है कि वो क्या है वो. एंड दैट वन डिसीजन इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई मीन out of our comfort zone, and once we take that decision we know our life is gonna change forever. So typically we are just one decision away from our dream life. लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस छोटे हैबिट से आते हैं, बड़े हैबिट से नहीं. लाइफ एक दिन अचानक उठ के चेंज नहीं होती है बिकॉज हमने कोई बड़ी हैबिट या बड़ा कुछ कर लिया. वो रोज़ की छोटी छोटी हैबिट्स जब एक साथ अपना रंग दिखाती है, तब जाके लाइफ चेंज होती है. हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है, गुड या बैड, वो हमारी लाइफ को शेप करती है. फिर वो चाहे वर्कआउट करना हो, बुक रीड करना हो या सिंपली पॉजिटिव बात करना हो. जब हम अपने आप को फर्स्ट प्लेस पे रखना शुरू करते हैं ना, तब दुनिया भी हमें वैसे ही ट्रीट करना शुरू करती है. जब हम बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करते हैं, हमारे टाइम को, खुद को वैल्यू करना शुरू करते हैं, तो आजू बाजू के लोग, आजू बाजू की दुनिया हमारे हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करती है. यूजुअली लोग उसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता. और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. सक्सेस या सक्सेस को पाने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लोनली होता है. जब हम खुद पे काम कर रहे होते हैं या हमारे गोल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे अपने हैं उनसे हम डिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें प्लान्स कैंसिल करने पड़ जाते हैं, हमारे रूटीन्स चेंज हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई समझ पाए. और जैसे मैंने पहले बताया, जब हम ग्रो करते हैं तो हम काफ़ी सारे अपनों को, काफ़ी सारे हमारे लोगों को आउटग्रो करते हैं. सो सक्सेस इज समथिंग दैट एवरीवन वांट्स, but nobody is ready to accept this, that sometimes it will be extremely lonely, and that is how it is. We have to deal with it, because eventually in future you will find your tribe, you will find your people with whom you feel safe, with whom you feel heard, and with whom you don't have to explain a lot of things. You don't have to explain why you're not going to their party. You don't have to explain why you feel the way you feel. They are just there, and those are your people that you will meet later in the process. और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चला तो. बट रियलिटी तो ये है कि लोग हमारे बारे में इतना सोच ही नहीं रहे जितना हम सोच रहे हैं. आजकल की लाइफ में ना हर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है और सबको सिर्फ अपनी पड़ी है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या कर रहे हो. तो अगर तुम कोई भी चीज़ सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, then you are really really very very stupid. We care too much about the reputation that we have not even made yet. हमारी एनर्जी है ना करेंसी जैसी होती है.
हर जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें हमारी एनर्जी डिज़र्व ही नहीं करती। तो हमारी एनर्जी को प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये एनर्जी हम नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव सिचुएशंस पे वेस्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत पावरलेस फील होता है एंड वी थिंक दैट वी आर नॉट एबल और वी आर नॉट केपेबल ऑफ सर्टन थिंग्स, विच इज़ नॉट ट्रू। वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग और वेस्टिंग आवर एनर्जी इन द रॉन्ग प्लेस। हमारी संगत हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। एक अच्छा दोस्त हमारी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अपनी लाइफ जितनी सीक्रेट रख सकते हो उतनी सीक्रेट रखो। कोई ज़रूरत नहीं है सबको बताने की कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। नज़र इज़ रियल। जब भी हम हमारे प्लान्स, हमारे गोल्स हम किसी और को बताते हैं, हमें नहीं पता कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है, और जाने अनजाने में हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। इस दुनिया में सीक्रेट कीपर जैसा कोई नहीं होता। कभी ना कभी किसी ना किसी का मुंह ज़रूर खुलेगा। जस्ट इमेजिन, आप आपकी बात आप तक नहीं रख पाए, किसी और को बता दिया, तो वो इंसान आपकी बात सीक्रेट क्यों रखेगा? और जब आपके गोल्स, आपके प्लान्स बहुत सारे लोगों को पता चल जाते हैं, सबकॉन्शियसली वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो चीज़ हो नहीं पाती। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जितनी कम बातें कर सको उतनी कम बातें करो। और अभी ना बहुत जल्दी 2 बजने वाले हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। सो बाय।